Good morning, students. Today we will continue exercise 12th A, chapter percentage. Now, question number 5th, write as a fraction in a lowest term. आपने क्या करना है, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, देन लोवेस्ट टर्म में वैल्यू निकालनी है. ओके, करें अब. ए पार्ट 20%. आपको बताया गया था परसेंट को रिमूव करके आपने क्या लिखना है, डिवाइड बाई 100. ओके, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो आंसर इज 2/10. अब लोवेस्ट में निकालना है, सबसे छोटी टर्म. तो ये कॉमन देखो किस में जाता है, 2 की टेबल में ऑलरेडी डिवाइड होता है. 2 की टेबल में, 10 2 की टेबल में, राइट. तो आंसर इज 2 1 2, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5. नाउ बी पार्ट 12 2 1/2. ठीक है, तो 12 1/2 को हम कैसे फॉर्म में करते थे, पहले 12 को मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 डिवाइड बाई 2. ये क्या वैल्यू थी, डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डी. यही फॉर्म था, इसको मैंने ओपन कर दिया. तो नाउ मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू 2 द 24 प्लस 1 डिवाइड बाई टी 2, दैट इज 25 डिवाइड बाई 2%, क्योंकि परसेंट का साइन है तो परसेंट. ठीक है, 25/2%. नाउ 25/2, अब इसको परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो 1/100. नीचे आपका क्या आएगा डिनोमिनेटर में, 100. ओके, 25 से 25 1 द 25, 25 4 द 100. ओके, 25 की टेबल में दोनों ही डिवाइड होते हैं, 25 1 द 25, 25 4 द 100. तो देन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, आपके पास क्या लेफ्ट है, 2 विद एन 4 मल्टीप्लाई. तो आंसर इज 1/8. आपका क्या आ गया आंसर. ओके, नाउ सी पार्ट 6.25. अब आपने क्या करना है, इसमें पहले परसेंटेज रिमूव कर देते हैं. तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड में, डिनोमिनेटर में 100. नाउ अब इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डिवाइड में 100. तो देन 6 2 5, 100 मल्टीप्लाई 100, 4 टाइम 0 मीन्स 10,000. ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, देन लोवेस्ट टर्म में निकालते हैं, दैट इज़ 5 से डिवाइड किया. तो हमारे पास डिवाइड करोगे, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 125. फिर देन डिवाइड बाई 2000. ओके, 625 को डिवाइड करोगे 5 से तो 125 एंड 10,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2000. नाउ अब इसको दोबारा से रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूस हो सकता है 5 पे. डिवाइड बाई 5, दोनों को ऊपर, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाई 5 से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड बाई 5 से. तो आंसर इज, देखो कब आता है, 5 2 द 10, देन 5 25 पे, और यहाँ पे 400. ओके, नाउ 25 भी 5 की टेबल में जाता है, 400 भी 5 की टेबल में, तो दोनों को डिवाइड करते हैं दोबारा से अगेन, किससे, 5 से. अब आप करोगे तो आंसर इज 5 डिवाइड बाई 80. उसके बाद 5 और 80 भी किससे डिवाइड होते हैं, 5 से. जब तक आपके पास रिड्यूस नहीं वैल्यू बचती, लास्ट वैल्यू नहीं आती सबसे छोटी, तब तक आप डिवाइड करते रहोगे. तो 5 1 द 5, 5 16 द 80. तो आंसर क्या आ गया, 1/16. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है. ओके, नाउ ए पार्ट 7%. आपको पता है जब हम 7% को रिमूव करते हैं तो हमारे पास डिवाइड बाई 100 आता है, राइट. अब हमारे पास डेसिमल, हम देखो 2 टाइम्स हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स 2 डिजिट से पहले डेसिमल. ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट इज 7, फिर 0, फिर नाउ डेसिमल पुट कर दिया, डेसिमल में आपके पास आंसर आ गया. ओके, 7/100 है. और आपने डेसिमल में सीखा है कि जब भी हमारे पास 100 होता है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल ले सकता है. तो 1 डिजिट गिवन था, सेकंड डिजिट 0 हो गया, तो देन डेसिमल. आंसर 0.07. नाउ 18%. सॉल्यूशन,
अब आपने क्या करना है, 18% है तो 18 को डिवाइड किया 100 से, 2 डिजिट से पहले 1 2 2 0, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल, आंसर इज 0.18। ओके, नाउ सी पार्ट 62 1/2। पहले आपको इसको ओपन करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीजन। तो क्या करेंगे हम, 2 को मल्टीप्लाई 67 प्लस 1 डिवाइड बाई डी, तो डी के हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2। तो आप करोगे 67 को मल्टीप्लाई किससे, 2 से, तो आंसर इज 134 देन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स 135 डिवाइड बाई 2%। अभी हमारे पास इसमें निकला है परसेंट में, तो परसेंट को रिमूव करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 135 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/100। इट मीन्स 135 डिवाइड बाई 200। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.675। ओके, डिवाइड करके देखो, आपके पास आंसर आएगा 0.675।